हेलो फ्रेंड्स, आई एम जयपाल सिंह, आई एम स्टडीइंग क्लास 8 फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा एक्सरसाइज 5.1 में से मैंने लिया है, जो क्लास 12 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पर नहीं देखे हैं तो अभी चैनल पर विजिट कर आप जाकर देख सकते हो। और अगर दोस्तों आपको क्लास 12 की मैथमेटिक्स का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया है? हमसे बोला गया है कि प्रूव दैट फंक्शन ऑफ एफ, हमें साबित यह करना है, सिद्ध यह करना है कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स, जो एक हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन कौन सा है? एफ एक्स, वो इज इक्वल टू है एक्स एन के। तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन के है, इज कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस है, कहां पर ये कॉन्टिन्यूअस है? एट एक्स इज इक्वल टू एन। ये हमें साबित करना है कि एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन। ये अगर हम एक्स की जगह पर एन रख दें, एक्स इज इक्वल टू एन रख दें, और जो वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जो n है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है हमारा क्या? n। तो ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यह हमें साबित करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। चलिए कैसे प्रूव करते हैं, कैसे साबित करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं? ऐसे कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। यहां से सॉल्यूशन करते हैं हम स्टार्ट। तो यहां से सबसे पहले हमें लिमिट को सॉल्व करना होता है। पहले वाले क्वेश्चन भी थे, वहां पर भी हमने लिमिट को ही सॉल्व किया था। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या है? n है। x की जगह पर क्या रख रहे हैं? n रख रहे हैं, तो x टेंडिंग टू n है। चलिए, तो अब जो लिमिट x टेंड्स टू n, और अब लिखते हैं हम लोग fx जो इक्वल टू में होता है, fx की इक्वल टू में जो कुछ होता है उसको लिखते हैं। जैसे fx की इक्वल टू में xn है, तो लिमिट x टेंड्स टू n, और यहां पर xn लिख देना है। फॉर्मेट दोस्तों हमारा सेम ही रहने वाला है। ये चीज एक बार हमें इसको सॉल्व आउट करनी है, इस चीज को हमें सॉल्व करना है, इसको आपको हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसको सॉल्व करना है, उसके बाद जो fx है, यहां पर fx है, अगर x की जगह पर n रख देते हैं हम लोग, x की जगह पर n रख देते हैं, तो अब यहां पर पहले था x, क्वेश्चन था xn, और अब इसके x की जगह पर n रख देते हैं, पुट x इज इक्वल टू n। हमें x के जगह पर n रखना है, इस चीज को बस हमें सॉल्व करना है। इन दोनों चीज को हमें सॉल्व करना होता है कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने में। अगर ये दोनों चीज यहाँ पर xn की वैल्यू ऑफ xn, यहाँ पर भी लिमिट को सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू xn की निकल कर आती है, अगर वो हमारी fx और लिमिट x टेंड्स टू n fx के इक्वल आ जाए, तो हमारा ये फंक्शन fx इज इक्वल टू xn ये हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। चलिए प्रूव करना है, साबित करना है, अब सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले सॉल्व करना है, तो इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए जो x टेंडिंग टू n है, n को हमें x के जगह पर पुट करना है। जैसे ही हम n को x के जगह पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर आ गया x की जगह पर n, और ऊपर n चल ही रहा है, ये हमारा आ गया। और जैसे ही n हम x की जगह पर रखते हैं, वैसे ही हमारी लिमिट यहाँ से हट जाती है। इतनी बात आई समझ में? ये हमारा हो गया, x की जगह पर हमने n रख दिया, ये वाला सॉल्व हो गया, इतना आया। अब इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा? x की जगह पर n रखेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू n, fn की वैल्यू निकालनी है, fn की वैल्यू n ये आ गई, n की पावर n। तो ये हमारी क्या निकल कर आई? fn की वैल्यू आई n की पावर n, और यहाँ पर भी n की पावर n आ रही है। और मैंने आपसे क्या बोला था, अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो अब इसको एग्जामिनर को आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे एग्जामिनर को समझाओगे कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो जाए तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है? इसको लिखने का एक तरीका होता है,
चीज को आपको हमेशा हर एक क्वेश्चन में करना ही होता है, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा। चलिए तो अब हम क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू n और फंक्शन f(x) का ये आपको लिखना है। यहाँ पर ये वाला फंक्शन लिख लिया, ये फंक्शन हमारा इक्वल टू है f(x) की। किसके इक्वल है? f(x) के, जहां x से जगह पर हम n रख देते हैं। तो अब यहाँ पर n हो जाएगा fn के। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो हम क्या क्या कह देंगे, ये दोनों इक्वल आ गए हैं तो लिखेंगे यहाँ पर सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ऐसे करना है दोस्तों। बहुत ही इजी सवाल था, पर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में फंसा देते हैं। कैसे फंसा देते हैं यहाँ पर समझ में ही नहीं आएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू n। बस आपको धैर्यता से शांति से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है कि x की जगह पर क्या रखा जा रहा है और फंक्शन हमारा क्या है, उसको एक बार लिमिट में सॉल्व करना है, एक बार हमारा f(x) में सॉल्व करना है, मतलब कि fn में सॉल्व करना है। अगर ये दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल आ जाए तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, ये फंक्शन हमारा यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।